अब यूएसए अपनी मिलिट्री यूरोप से क्यों निकाल रहा है? क्या कोई बड़ी वार होने वाली है या फिर ये सिर्फ पॉलिटिक्स है? चलिए इसको थोड़ा सिंपल लफ्जों में समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ये कोई सडनली डिसीजन नहीं लिया। यूएसए और यूरोप के दरमियान काफी टाइम से एक टेंशन चल रही थी, खासकर ईरान इशू पर। यूरोप के कुछ कंट्रीज यूएसए की पॉलिसी से एग्री ही नहीं करते, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि यूएसए को लगता है यूरोप यूएसए पर ज्यादा डिपेंड करता है, वो भी डिफेंस के लिए। मतलब सिक्योरिटी का ज्यादा बोझ यूरोप का यूएसए उठाता है, जबकि यूरोप खुद अपनी सिक्योरिटी पर इतना इन्वेस्ट ही नहीं करता। अब बात आती है यहाँ पर पैसों की। यूरोप में इतनी बड़ी मिलिट्री रखना बहुत महंगा पड़ता है, और यूएसए अब अपना खर्चा कम करना चाहता है और इस रिसोर्सेज को दूसरी जगहों पर यूज करना चाहता है। अब स्ट्रेटेजी भी चेंज हो रही है। अब फोकस सिर्फ यूरोप पे नहीं रहा, बल्कि मिडिल ईस्ट और एशिया ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, इसीलिए ट्रॉप्स को शिफ्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसए ने जर्मनी के कुछ ट्रॉप्स कम कर दिए और पोलैंड और इटली में भी मिलिट्री प्रेजेंस एडजस्ट या फिर शिफ्ट कर रहा है। यानी ये काम अब प्रोसेस में चल पड़ा है। अब इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है। कभी कभी ये डिसीजंस अलायंसेस को प्रेशर में लाने के लिए ये सब किया जाता है, ताकि वो अपनी खुद से भी डिफेंस स्ट्रॉन्ग तो कर ले। तो भाई सिंपल सी बात यहाँ पर ये है, ये वॉर का कोई सिग्नल नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजी, पैसा और कुछ पॉलिटिक्स का मिक्सचर है। लेकिन इसका इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अब पूरा यूरोप यूएसए की सिक्योरिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? इस वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर डिस्कस करेगा।